नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई एहतियाती कदम उठाने का ऐलान किया है। उन्होंने रिवर्स रेपो रेट में 0.25% की कमी की है और नकदी संकट दूर करने के लिए 50,000 करोड़ के निवेश का ऐलान किया है। रिवर्स रेपो रेट घटने से बैंक जो है अधिक अमाउंट जो है लोगों को कर्ज दे सकेंगे और कर्ज सस्ता भी लोगों को मिलेगा। ये सारे मेजर्स इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि बाज़ार में पैसे की उपलब्धता रहे और किसी को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोरोना संकट की वजह से देश को कितना नुकसान हो रहा है और जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या रहेगा। इसका भी उन्होंने जवाब दिया और बताया कि जो आईएमएफ ने अनुमान जाहिर किया है वो भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट 1.9 रहेगी की रफ्तार से बढ़ेगी। निश्चित रूप से ये बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन यदि आप G20 देशों में देखेंगे तो ये सबसे बेहतर स्थिति है। जहाँ तक नुकसान की बात है तो कोरोना संकट की वजह से दुनिया को $9 ट्रिलियन का नुकसान होने जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भारत को कितने का नुकसान होगा। तो एक अनुमान के मुताबिक भारत को जो है 35,000 करोड़ का डेली नुकसान हो रहा है और फर्स्ट राउंड के लॉकडाउन में 8 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। फिर ऐसे में भारत इस परिस्थिति से कैसे निपटेगा, कैसे उबरेगा? तो इस सवाल का भी उन्होंने जवाब दिया कि अपना जो कृषि क्षेत्र है वो टिकाऊ है। जीडीपी में उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 50% के 15% के आसपास है और हमारे पास बफर स्टॉक है। इस साल मानसून अच्छा रहने का अनुमान है और फरवरी में ट्रैक्टर की अच्छी बिक्री भी हुई थी, इसलिए उन्होंने उम्मीद जताई कि कृषि क्षेत्र जो है अच्छा परफॉर्म करेगा। रही बात निर्यात की तो 2020 में निर्यात में भारी गिरावट आई है। इसके बावजूद विदेशी मुद्रा भंडार 476 अरब डॉलर की है, जो 11 महीने के आयात के लिए काफ़ी है। दुनिया में कच्चे तेल के दाम लगातार घट रहे हैं जिससे कि फ़ायदा हो रहा है अपनी अर्थव्यवस्था को। तो इस तरीके से भारत को जो 35,000 करोड़ का डेली का नुकसान हो रहा है और अभी तक 8 लाख करोड़ का फर्स्ट राउंड में हो चुका है, निश्चित रूप से उससे जो है अर्थव्यवस्था के लिए वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन अब सवाल ये भी है कि आखिरकार ऐसे में करें तो क्या करें। तो शक्तिकांत दास ने ये उम्मीद जताई कि जैसे ही हम इस संकट से निपटेंगे हमारी जो अर्थव्यवस्था है फिर से पहले की तरह अच्छा परफॉर्म करेगी। और इसके पहले याद दिलाऊं कि जब 27 मार्च को आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब उन्होंने रेपो रेट में 75 बेसिस पॉइंट की कटौती करते हुए इसे 4.4% कर दिया था। इस कदम से लोगों को ईएमआई में राहत मिली और साथ ही कम रेट पर कर्ज भी मिलने लगा और अब जो है बैंक अपनी लिक्विडिटी बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो जो भी ये कदम उठाए जा रहे हैं वो इसलिए उठाए जा रहे हैं कि लिक्विडिटी की कमी ना हो और जो है लोगों को जितना आसान किस्तों पे कर्ज मिल सके, उनके पास पैसा उपलब्ध रहे, इस सब चीज़ों के लिए किया जा रहा है। लेकिन जो नुकसान हो रहा है 35,000 करोड़ का डेली, उसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है कि ये संकट कब तक चलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि 150 अधिकारी क्वारंटीन में रह करके काम कर रहे हैं और आरबीआई अर्थव्यवस्था पर लगातार नज़र बनाए हुए है और जो जो ज़रूरत होगी वो समय समय पर कदम उठाती रहेगी। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।